अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, माह रमज़ान से पहले किसी भी दिन यह वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ लेना। जो सारी उम्र ना मिल सका, 10 बार यह वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरी हो जाएगी। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान का महीना जो बरकत वाला, रहमत वाला, कबूलियत वाला, नेमतों वाला महीना है, बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। माह शाबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। माह रमज़ान का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन यह वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला से आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, ज़हन में रख कर मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला गैब से अता फरमाएगा। क्योंकि माह शाबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है, और इस महीने में जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से हाथ फैलाकर मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के मुकद्दर का सितारा चमका देता है। इस महीने में नसीब और तकदीर लिखी जाती है। इस महीने में मांगने वाले को बाद में मांगना नहीं पड़ता, हर चीज़ खुद चलकर उसके पास आती है। मोहतरम दोस्तों, माह रमज़ान शुरू होने से पहले, रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले सिर्फ 10 बार यह वजीफ़ा पढ़ने से अगर आपके घर के हालात बदल जाएं, घर से बेबरकती और बेसुकूनी का खात्मा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला से मांगी हर दुआ कबूल हो जाए, तो इससे बढ़कर और कोई क्या चाहेगा। शाबान का महीना, जिसे बरकत वाला, अज़मत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं। किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हर चीज़ का फैसला हो जाता है। अब शाबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आप दुकान पर हो, दफ्तर पर हो, कारोबार में हो, सफ़र में हो, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, आपने माह रमज़ान से पहले पहले यह वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। तकदीर का बंद ताला ऐसे खुलेगा कि दोबारा फिर पूरा साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहतरम दोस्तों, शाबान के महीने को बहुत से लोग अभी भी लापरवाही में गुजार रहे हैं। इस महीने में अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहता है, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करवाना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है जिसमें न गुर्बत हो, न तंगदस्ती हो, न परेशानियां हों, न मसाइल हों, तो रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले पहले, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है, और यह वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते दौरान तस्बीह का 10वां दाना मुकम्मल होते ही फरिश्ते आसमान से दौलत लेकर आ जाएंगे। रमज़ान के महीने की कद्र कीजिए। यह वह वक्त है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। शाबान का महीना रमज़ान से मिलने को है, अभी भी चंद दिन बाकी हैं। शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। जब ये 2 महीने मिल जाते हैं तो तकदीर चमक उठती है। रमज़ान के महीने में खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। यानी कि अगर कोई 1 लाख मांगेगा तो 70 लाख से नवाजा जाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि रमज़ान का महीना आने से पहले आखिरी चंद दिन बाकी हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, सिर्फ 10-10 बार यह वजीफ़ा पढ़कर तो देखें। और 10 बार यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान अगर कोई बंदा 10 हाजतों को भी जहन में रख कर बैठेगा, और 10 ऐसी हाजतें जो कई सालों से पूरी नहीं हुई, जो आपको लगता है कि यह नामुमकिन है, तो रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। इसीलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि रमज़ान से पहले पहले यह छोटा सा वजीफ़ा, सिर्फ 1 मिनट का वजीफ़ा 10 बार पढ़कर देखिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से 1 मिनट निकालकर यह वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, इस वजीफ़े को सिर्फ 1 मिनट नहीं दे सकते, तो आप अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे, अपने घर वालों के साथ भी ज़्यादती करेंगे, और फिर पूरा साल दर दर की ठोकरें और लोगों के तानों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे।
अगर आप एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, तो यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि शाबान के महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। शाबान के महीने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में, जब कोई बंदा अपनी आंखें बंद करके रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करता है और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है, फिर वह अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नस्लों की तकदीर खोल देता है। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम बहनों, बेटियों और माओं से गुजारिश है कि रमज़ान के महीने से पहले किसी भी दिन सिर्फ 10 बार पढ़ लो। रब के खजाने खुले हुए हैं। इस महीने में अल्लाह ताला फरमाता है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं? है कोई बेरोजगार जिसे रिज्क और दौलत से मालामाल कर दूं? है कोई तंगदस्त जिसके घर के हालात को बदल दूं? आज जो बंदा कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए यह वजीफा पढ़ लो। घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, कारोबारी मसाइल के हल के लिए यह वजीफा पढ़ लो। दोस्तों, जिंदगी और मौत के फैसले इसी महीने में होते हैं। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महीने की आपने कदर कर ली, शाबान की आपने कदर की, तो रमज़ान खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। रमज़ान से पहले ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। आप सारी जिंदगी हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह के बंदे ने कोई वजीफा बताया था। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आइए आज के इस बाबरकत वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ान के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शिरकत हो जाएगी। ऐ रब्बे करीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता हमारे दिल की तमाम नेक और जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा और हलाल रोज़गार अता फरमा। ऐसा बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा जिसे हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज ना छूटे। हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ अल्लाह, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो हमारी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे। ऐ परवरदिगार ए आलम, बिलखुसूस गाजा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ रब्बे करीम, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तनाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। हमने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वह हमारे हक में बेहतर है तो हमें वह भी अता फरमा। आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि यह वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह तबारक व ताला को पसंद आ जाए और हम सब की हर दुआ कबूल हो जाए, हम सब का नसीब चमक जाए। दोस्तों, आप सब लोग यह अमल और यह वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन करना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीका आपको बताया जाएगा उसी तरतीब से करना ज़रूरी है। मोहतरम दोस्तों, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उन्हें तरतीब से ही पढ़ा जाता है। हमारी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आएं ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, कामयाबियों के उतने ज़्यादा चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आज इस वीडियो के तवस्सुल से आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं।
इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि यह वज़ाइफ बहुत ज़्यादा मुजर्रब हैं। अगर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, माह रमज़ान से पहले किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। मोहतरम दोस्तों, माह रमज़ान आने से पहले बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। दोस्तों, अब तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अगर वीडियो काट कर देखने से यह वजीफ़ा छूट गया या कोई ख़ास और अहम बात आपसे रह गई तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को तवज्जो से देखिएगा। 1. सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। 2. 3 बार दरूद पाक पढ़ते ही आपने फ़ौरन अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप कर्जदार हैं तो कर्ज से निजात की नियत करें। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं तो उसकी नियत करें। अगर मनपसंद नौकरी या शादी चाहते हैं तो उसकी नियत करें। जो भी आपकी नेक और जायज़ हाजत हो उसकी नियत कर लें। 3. अपने मकसद की नियत करते ही फ़ौरन एक बार ताउस तस्मिया पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। 4. फिर फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ तन्हाई में बैठें। सबसे पहला वजीफ़ा जो वजीफ़ा पढ़ना है वह एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये आयत आपने पहले भी बेशुमार बार पढ़ी होगी, लेकिन रमज़ान से पहले इस आयत को ख़ास उल ख़ास और मुजर्रब अमल कहा जाता है। वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसे पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 1 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 2 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 3 बार। इसी तरह से आपने इस वजीफ़े को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ लेना है। इस वजीफ़े को मोहब्बत और अकीदत से पढ़ें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब यह है कि आपने अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और पढ़ते दौरान अल्लाह तबारक व ताला से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। यह आयत तकदीर के बंद तालों को खोल देती है, आने वाले दुश्मनों और मसाइल का गैब से खात्मा फरमा देती है। यह आयत पढ़ने से ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाती हैं, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मोहतरम दोस्तों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह आज का ख़ास उल ख़ास और शर्तिया अमल है। यह एक ऐसी कुरानी सूरह का वजीफ़ा है जिसे पढ़ने से 1 बार पढ़ने पर 1/3 कुरान मज़ीद पढ़ने का सवाब मिलता है। 3 बार पढ़ने पर मुकम्मल कुरान मज़ीद पढ़ने का सवाब मिलता है। आपने अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने के फ़ायदे। अगर आप सूरह इखलास पढ़ते वक्त अपनी 10 हाजतों को जहन में रखेंगे तो तस्बीह के 10वें दाने पर जैसे ही 10 बार सूरह इखलास मुकम्मल होगी, आपकी 10 की 10 हाजतें पूरी हो जाएंगी। जब कोई बंदा सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाकर मांगता है तो अल्लाह ताला राजी हो जाता है। अल्लाह ताला अपनी वहदानियत का जिक्र करने वाले को पसंद करता है। शाबान के आखिरी चंद दिनों में अगर कोई बंदा 10 बार सूरह इखलास पढ़ ले तो वह अल्लाह तबारक व ताला का लाडला बन जाता है। रमज़ान शुरू होने से पहले सूरह इखलास का जिक्र बंदे को अल्लाह का लाडला बना देता है। जो बंदा अल्लाह का लाडला बन जाता है उसके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। फिर वह जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। बड़ा बदबख्त और बदकिस्मत है वह बंदा जो रमज़ान से पहले चंद मिनट निकालकर यह वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। अगर आप में से कोई बेरोज़गार है, तंगदस्त है, कर्जदार है, बेऔलाद है या दुनिया के किसी भी मकसद में मुश्किलों से निजात चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, तो रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले सिर्फ 10 बार सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़िए।
अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो सूरह इखलास मुकम्मल होने से पहले पहले यानी कि तस्बीह के 10वें दाने पर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आ जाएंगे और गैब से आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ने के साथ ही अब आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है, जिसके बिना यह अमल नामुकम्मल है, जिसके बिना आपकी यह तस्बीह मुकम्मल नहीं हो सकती। पहला वजीफ़ा आपको रब के करीब ले जाएगा। बंदा रब के करीब कब होता है? जब उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है, जब उसकी बख्शीश हो जाती है। जब आप दूसरा वजीफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार पढ़ने से आपकी 10 की 10 हाजतें पूरी हो जाएंगी। अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है। आप इसे अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ सकते हैं। तवज्जो से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने शाबान के महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में यह वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, यकीन कीजिएगा कि माह रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। यह 3 आमाल बताए गए तरीके से, बताई गई तरतीब से और बताई गई तादाद में ही पढ़ने हैं। ना कम पढ़ने हैं ना ज़्यादा पढ़ने हैं। माह रमज़ान से पहले जो बंदा तवज्जो और खुलूस की नीयत के साथ यह वजीफ़ा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को मुकम्मल करते ही आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते ही आपने फ़ौरन दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमें वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता, वह पहले यह बात तवज्जो से सुन लें कि उनके वजीफ़े का फ़ायदा क्यों नहीं होता। आखिर वजह क्या है? और वजह भी ऐसी मुस्तनद बताऊंगा कि आप 100% मेरी बात से मुत्तफ़िक हो जाएंगे। क्यों कुछ लोगों को वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होता? हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन जिनमें यह बातें पाई जाती हैं वह अपने आप को ठीक कर लें, अपने कल्ब को दुरुस्त कर लें। यकीन मानिए, इस वजीफ़े में नाकाम होना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। एक, वो बंदा जो यह वजीफ़ा कर रहा है उसे 5 वक़्त की नमाज पढ़ने वाला होना चाहिए। 2 रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ने वाला हो। 3, और सबसे अहम, सुन्नत का पाबंद हो और बदनज़री से बचे। अगर इंसान की तन्हाइयाँ पाक नहीं हैं, उसकी नज़र पाक नहीं है, तो वजीफ़े का असर कम हो जाता है। इसलिए जो बंदा अपने नफ्स को पाक कर लेगा वह इस वजीफ़े से तेज़ी से फ़ायदा पाएगा। ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसे करने के साथ यह 3 शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। नमाजी हो, कुरान पाक पढ़ने वाला हो, सुन्नत का पाबंद और बदनज़री से बचने वाला हो। जो इन 3 चीज़ों का एहतिमाम करेगा उसके लिए यह वजीफ़ा अल्लाह के हुक्म से बहुत तेज़ असर करेगा इंशाअल्लाह। बाज़ औक़त बड़े बड़े ताकतवर वजीफ़े गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें, क्योंकि यह आखिरी वक्त है। फिर रमज़ान के महीने में पकड़ की वजह से यह ना हो कि यह नेमतों वाला, बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना ज़ाया हो जाए। तौबा करते ही हाथ उठाकर संजीदगी से अल्लाह से मांगिए। अल्लाह तबारक व ताला इनामात से झोलियाँ भर देगा, आपकी हर ख्वाहिश को गैब से पूरा कर देगा। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही सच्ची तौबा करने के बाद जिद करके मांगते चले जाएं। प्यारे नबी के सदके मांगते चले जाएं। आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा होगा। रिस्क में बरकत के लिए एक काम ज़रूर करें। अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।
اللہ حافظ. شکریہ.